हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो लखनऊ में लगा है डालीगंज का मेला और मेरे हिसाब से सभी लोग हो आए होंगे जो लखनऊ में रहते हैं। जो नहीं गए हैं तो वो जा सकते हैं। बहुत ही सस्ता सामान लगा है। बस शायद एक हफ्ते का और है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए सामान काफी सस्ता हो गया है। और बच्चों को भी साथ में ले जा सकते हैं। झूले वगैरह लगे हैं तो बच्चों को भी काफी अच्छा लगेगा। खाने पीने वाली चीजें भी लगी हुई, लेकिन बहुत ही महंगी है। आप बजट के हिसाब से सामान भी ले सकते हैं और खा पी भी सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सारी चीजें कम प्राइस में मिलेगी। कुछ चीजें हैं सस्ती हुई, कुछ चीजें बहुत ही महंगी है। और मुझे तो खाने पीने वाली चीजें बहुत ही महंगी लगी। आप अपने बजट के हिसाब से सामान ले सकते हैं। बच्चों को तो काफी यहाँ अच्छा लगेगा। उनके पसंद की चीजें जो यहाँ पर लगी हुई हैं। खैर मैंने तो थोड़ा बहुत सामान लिया, बहुत ज्यादा नहीं। जो चीजें मुझे सही लगी वो हमने लिया। जो चीजें उतने ही प्राइस का है, जितने करीब में मिल रहा है, तो इतनी दूर से ले जाने का कोई फायदा नहीं है। बर्तन वगैरह काफी अच्छे लगे हुए हैं, तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। Sitting in the basement apartment I rented तो हम सबसे पहले गए चप्पलों की दुकान पे, जहाँ पे शूज भी लगे हुए थे। 200 में चप्पल थी और 200 में ही शूज थे। और कुछ चप्पलों का प्राइस था 150 रुपए। वैसे तो प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक थी। और यहाँ पर बच्चों के सामान लगे हुए थे जो काफी अच्छे थे और कम प्राइस में भी था, ज्यादा महंगा भी नहीं था। तो यहाँ आपको भीड़ कम लग रही होगी क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी आ गए थे यहाँ पर। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे भीड़ भी हो रही थी। तो यहाँ पर बाल्टी वगैरह, टब है, ये सब भी लगा हुआ था। कपड़े की भी काफी अच्छी दुकानें थी। और आगे जाकर डोर मैट और ब्लैंकेट भी लगा हुआ था, तो काफी अच्छे थे वो भी। यहाँ पे फ्लावर लगे हुए थे जो 100 रुपए में 5 थे। अब आए इस वाली दुकान पर, यहाँ पर हर माल 10 रुपए था, तो कुछ भी ले 10 रुपए में मिलेगा। रुमाल, क्रीम, चिमटी वगैरह ये सब 10 रुपए में था। आगे जाकर बैग लगे हुए थे। और ये भैया इतने बिजी थे कि इनको अपने कपड़े का ध्यान ही नहीं था। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं लकड़ियों के सामान पर। तो यहाँ भी काफी अच्छा लगा था, पर महंगा था। तो हमें चलना है अपने बजट के अकॉर्डिंग, और हमारे पास इतना पैसा है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ गए। वैसे भी देखने के थोड़ी ना पैसे पड़ते हैं, तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं। फिर देखा कि यहाँ पर हर माल 30 रुपए लगा हुआ है, तो हमने सोचा कि चलो यहीं चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या लगा है। 30 रुपए के हिसाब से बहुत ही अच्छा सामान था। हमने सोचा कि बास्केट उठा लेते हैं, उसी में भर लेते हैं। फिर सोचा कि अभी तो शुरुआत है, आगे जाकर भी तो लेना है। तो हमने सोचा कि जो समझ में आएगा वो एक डलिया में रखते जाएंगे। डिब्बे वगैरह काफी अच्छे थे, प्लास्टिक के। और स्टील के बर्तन लगे हुए थे जो काफी अच्छे थे। लकड़ी के चम्मच थे जो बाहर 50 में थे और अंदर 30 रुपए में थे। और हमने बता दिया है आपको, इसलिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधे वहीं चले जाइएगा और 30 रुपए में ले लिएगा। 30 रुपए में चम्मच भी थे, जो हमने 6 चम्मच लिए थे। मतलब 6 का सेट था, तो हमने 4 सेट लिया था। इन लोगों ने बच्चों को ललचाने के लिए बॉल भी लगा दिया था कि बच्चे आएं और खरीदें, रोएं और जिद करें, आखिर में घर वालों को दिलाना ही पड़े। क्या दिमाग लगाया है भैया। तो जिसको लेना है ये बॉल भी ले सकता है। वैसे तो ये मेरे काम की चीज नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ गए थे। डिब्बे तो काफी अच्छे लग रहे थे, लग रहा था सारे ले लें, पर करेंगे क्या इतना। और धीरे धीरे यहाँ पर काफी भीड़ होने लगी थी। हमें तो लग रहा था कुछ देर में यहाँ तो जगह ही नहीं होगी। और हमने सोचा कि जो भी लेना है जल्दी जल्दी ले लेते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं। ये डिब्बा छोटा सा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। रोटी वगैरह रखने के लिए सही था। 30 रुपए में और क्या ही मिलेगा। अंदर में जो सारा सामान लगाए हुए थे वो सिर्फ 30 रुपए में थे और काफी अच्छे थे। छोटी सी डस्टबिन भी थी जो अपने किचन वगैरह में आप रख सकते हैं। मुझे ये काफी अच्छा लगा था, तो हमने एक ले लिया था। और ये छोटा सा बेलन पटरा था। अगर बच्चे वगैरह हैं तो आप उनके लिए ले सकते हैं, वो काफी खुश हो जाएंगे। और ये लकड़ी के चम्मच जो थे काफी अच्छा था। बाहर तो 50 रुपए में लगा हुआ था, अंदर में सही था और सिर्फ 30 रुपए में था। अगर आप बाहर से लेते हैं तो काफी ये सामान महंगा मिलता है। कुछ चीजें तो काफी अच्छी थी जो लेने के लायक थी। दाल मखनी भी थी, वो भी सिर्फ 30 रुपए में था। और धीरे धीरे काफी भीड़ होने लगी थी, तो फटाफट जो लेना था वो हमने ले लिया था। Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party
और ये जो प्लेटें आपको दिख रही है सिर्फ 10 रुपए में है। ये प्लेटें काफी अच्छी थी और एक प्लेट 10 की थी, तो 6 प्लेट अगर आप लेंगे तो सेट बन जाएगा और 60 रुपए में मिलेगी। नाश्ता वगैरह लगाने के लिए ये काफी अच्छी थी। उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पर ट्रे लगी हुई थी जो काफी अच्छी थी, तो हमने ट्रे का प्राइस नहीं पूछा था, पर देखने में काफी अच्छी थी। और यहाँ पर छोटे मोटे सामान थे जो काफी कम प्राइस में और काफी अच्छे थे। बहुत सारे सामान ऐसे थे जो काफी कम प्राइस में थे और बहुत ही अच्छे थे। इतना सामान लगा हुआ था, इतनी बड़ी जगह है तो काफ़ी टाइम लग गया इसको घूमने में, जबकि हम पूरे में नहीं घूम पाए थे। भीड़ की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और थकान भी बहुत हो गई थी। बस आधे में ही घूमे, उसके बाद हम चले आए थे। यहाँ पर स्टैंड वगैरह लगे हुए थे और ये बॉटल सिर्फ 50 रुपए में थी। ऐसी ही बॉटल मैंने मॉल में देखी थी, वो 100 की थी, तो 50 में काफ़ी अच्छी बॉटल थी ये। तो यहाँ पर सूट लगे थे काफ़ी कम प्राइस में और अच्छे थे, और ये सूट तो काफ़ी प्यारा था, तो आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं। स्वेटर वगैरह भी लगे हुए थे। तो अभी ठंड है, ठंड के हिसाब से ही यहाँ पर सूट मिल रहे थे और इतना अच्छा अच्छा सामान लगा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था क्या ले क्या ना ले। Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. Following the leader down 8th Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to the man. Promising the prominent angle. Find the square feet of the triangular man who always had the plan. You, me too. What's new? You and me, and you. Sitting in the basement apartment I rented with you.
tender